हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। सो बेटा, आज हम अपनी एसएसटी की बुक का चैप्टर नंबर 19 आज रीड करने जा रहे हैं। तो बेटा, इस चैप्टर को हम रीड करें तो उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि बेटा, अब तक हमने अपनी एसएसटी की बुक के अंदर, ठीक है, क्या किया, रिसोर्सेज के बारे में रीड किया। ठीक है, तो रिसोर्सेज, यस, रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिले हैं। ठीक है, मतलब इसमें इंसान ने कुछ नहीं किया, नेचर से एज अ गिफ्ट हमें मिले। ठीक है, तो उसमें जैसे कि आ जाता है कि कोल, ठीक है, पेट्रोल, तो ये सब इंसान नहीं बनाता, लाइक एज वाटर, एयर, सॉइल, ठीक है, तो प्लांट, ये सब जो हैं, ठीक है, ये रिसोर्सेज हैं बेटा। आप जैसे जानते हो, आपने इनके बारे में पीछे चैप्टर्स में डिटेल में रीड किया। उसके बाद हमने जो मिनरल्स हैं, ठीक है, तो मिनरल्स के बारे में रीड किया। मिनरल्स जैसे 2 टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं मेटेलिक और दूसरे होते हैं नॉन मेटेलिक। ठीक है, मेटेलिक वो होते हैं जैसे कि ये कोल और पेट्रोल। ठीक है, तो ये क्या है कि अगर हम इनका एक बार यूज़ किया तो ये ख़त्म हो जाते हैं। ठीक, और ठीक है, तो ये जो हैं, ये कोल और पेट्रोल हैं। ठीक है, तो ये हैं मतलब नॉन मेटेलिक में आ जाते हैं। ठीक बेटा, कि जो क्या है, नॉन मेटेलिक, मतलब जो अगर हमने इनको एक बार यूज़ किया तो ये टोटली क्या है, ख़त्म हो जाएंगे। इसमें एक और आ जाता है जो है नेचुरल गैस। ठीक है, तो नेचुरल गैस मतलब कि जैसे हम अपने घरों में, ठीक है, एलपीजी गैस जो होती है, ठीक है, तो उसका यूज़ करते हैं। तो ये सब क्या है बेटा, एक बार हमने यूज़ किया तो ये ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है ना, नॉन मेटेलिक। और दूसरे होते हैं मेटेलिक, तो वो कौन से होते हैं कि जिनको हम इस्तेमाल करके, ठीक है, तो क्या करते हैं, उससे एक नया प्रोडक्ट, जो न्यू प्रोडक्ट हमें मिलता है। ठीक है, तो फिर वो होते हैं मेटेलिक मिनरल। ठीक है, मेटेलिक मिनरल। तो बेटा, हमने उसके बाद फिर हमने चैप्टर में रीड किया जैसे एग्रीकल्चर के बारे में। एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी। ठीक है, और उसके बाद हमने इंडस्ट्रीज़, तो इन सब के बारे में तो हमने रीड कर लिया। ठीक है, कि हमें इनसे ये चीज़ें मिलती हैं। बट बेटा, आपने एक चीज़ देखी कि हमारे लिए जो मेन है, ठीक है, तो वो क्या है, मेन जो है बेटा, अब देखो कि जैसे हैं मतलब एनिमल हैं, ठीक है, एनिमल्स, और दूसरी साइड हो गए ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो क्या है कि जो एनिमल हैं, ठीक है, वो भी रहते हैं, ठीक है, खाते हैं, पीते हैं, ठीक, बट जो ह्यूमन है, ठीक, तो ह्यूमन को क्या है कि गॉड गिफ्टेड है, क्या, ब्रेन। ठीक है, कि गॉड ने, भगवान ने इंसान को एक ब्रेन दिया है, ठीक है, जिसका यूज़ करके, जिसको इस्तेमाल करके आगे जो इंसान है, ठीक, तो अगर वो उसका सही इस्तेमाल करे तो फिर वो आगे क्या है, न्यू इन्वेंशन करके, ठीक है, न्यू इन्वेंशंस करके क्या है, वो आगे बढ़ सकता है। अब जो एनिमल हैं, उनके पास बाकी सब चीज़ें तो वो इंसानों की तरह कर रहे हैं, बट उनके पास माइंड, ठीक है, नहीं है। इंसान ने, भगवान ने उनको माइंड जो है वो मतलब उतना अच्छा नहीं दिया कि जो इंसानों को दिया है। ठीक है, तो इंसान क्या है, अपने हाथों को, पाँवों को यूज़ करके, अपने माइंड को यूज़ करके, ठीक है, मतलब कुछ भी कर सकता है। तो बेटा, ये जो रिसोर्सेज हैं, तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि ये जो सब रिसोर्सेज हैं, तो ये रिसोर्सेज किसके लिए हैं, ठीक है, तो वो मेन है। तो दैट इज़ हमारा 19 चैप्टर है आज का, दैट इज़ आर ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ये जो है चैप्टर हमारा, आर ह्यूमन रिसोर्सेज, तो यही हमें बता रहा है कि मतलब ये सभी चीज़ों का जो इस्तेमाल है, ठीक है, मतलब वो चीज़ें किसके लिए हैं, इंसान के लिए। ठीक है, और इंसान ही एक ऐसा पर्सन है, ठीक है, मतलब कि जो उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज आगे कर सकता है और उससे कुछ ना कुछ नया, ठीक है, इन्वेंशन, खोज कर सकता है। तो आज हम इंडिया की जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, ठीक है,
मतलब इंसानों के बारे में कि वो जो हैं उनके साधन कैसे हैं, ठीक है, तो या वो क्या है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो कहते कि ह्यूमन रिसोर्सेज इज द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ आवर कंट्री, कि हमारी जो मतलब बाकी सारे रिसोर्सेज एक साइड पे, ठीक है बेटा, पर जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो एक साइड पे, ठीक, क्योंकि ये बाकी सब रिसोर्सेज किसकी हेल्प के लिए हैं, ह्यूमन बींग्स की, इंसानों की। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट जो रिसोर्स है वो क्या है, ह्यूमन रिसोर्स। तो कहते हैं इंडिया इज ब्लेस्ड विद मैनी नेचुरल रिसोर्सेज, इंडिया में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं तो पाए जाते हैं। बट दीज रिसोर्सेज कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड प्रॉपरली, बट ये जो रिसोर्सेज हैं इनको क्या है कि हम यूटिलाइज, ठीक है, मतलब हमने क्या है इनका पूरा फ़ायदा उठाना है, ठीक, तो हम इसका पूरा फ़ायदा नहीं उठा सकते। ओके, हम पूरा फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, अगर मतलब हमारी कंट्री में इंसान होंगे, ठीक है, और ऐसे इंसान ऐसे नहीं कि मतलब जो हैं कि मतलब बेकार है, जिनको कुछ पता ही नहीं है, ठीक, मतलब हमें इंसान ऐसे चाहिए कि जो अपने माइंड को यूज़ करके, दिमाग को लगा के, अपने हाथों पैरों से मेहनत करके, ठीक है, कुछ आगे कर सके, इन रिसोर्सेज का यूज़ करके इनको आगे काम में ला सके। तो कहते कि टू यूटिलाइज दीज रिसोर्सेज प्रॉपरली, अगर हमने इन रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ करना है, ठीक है, तो कहते हैं वी नीड स्किल्ड, ठीक है, हमें स्किल मतलब जो अपने काम में परफेक्ट हों, इंटेलिजेंट जिनका दिमाग बहुत अच्छा चलता हो, एंड एजुकेटेड पीपल, और पढ़े लिखे इंसानों की ज़रूरत है, ठीक, क्योंकि देखो बेटा कहते हैं ना कि जैसे कि पहले तो इंसान के पास मतलब क्या था कि मतलब वो कच्चा मांस खाता था, ठीक है, फिर जब इंसान ने अपना माइंड लगाया, दिमाग लगाया, तो फिर उसने आग की खोज की, ठीक, फिर उसने आगे क्या है कि पढ़ना लिखना सीखा, फिर मतलब वो आगे आगे ऐसे बढ़ता गया। तो मतलब एक एजुकेटेड जो पर्सन है, ठीक है, पढ़ा लिखा इंसान, तो वही है कि जो अपने दिमाग को आगे लगा के, ठीक है, यूज़ करके और बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकता है। तो हमें ऐसे जो मतलब स्किल्ड, जो अपने काम में परफेक्ट हो, इंटेलिजेंट और एजुकेटेड पीपल की ज़रूरत है बाकी रिसोर्सेज को ढंग से यूज़ करने के लिए। तो कहते हैं कि पीपल हैविंग दीज क्वालिटीज़, कि जिन लोगों में ऐसी क्वालिटीज़ हैं, विल प्रूव टू बी अ बून टू द कंट्री, बून होता है वरदान, ठीक है, मतलब अगर किसी कंट्री के पास ऐसे पढ़े लिखे इंटेलिजेंट, ठीक है, पर्सन हैं, तो मतलब ये एक कंट्री के लिए वरदान होता है। तो कहते हैं सो पीपल ऑफ द कंट्री आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज, तो इसलिए क्या है मतलब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो रिसोर्स है वो क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज। अब अगर इंसान होगा तभी तो वो खेती बाड़ी कर सकेगा, तभी वो इंडस्ट्री में मशीन्स वगैरह जो हैं आगे वो चला सकेगा। तो कहते हैं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुक स्टेप्स, इंडिया की गवर्नमेंट ने ऐसे कदम उठाए फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री, ठीक है, हमारी कंट्री को प्रोग्रेस मतलब आगे बढ़ाने के लिए। तो कहते हैं न्यू स्कूल्स, कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स आर बीइंग सेट अप, नए नए स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल भी बनाए गए, एंड प्रोग्रेस हैज़ ऑल्सो बीन मेड इन एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, और इसी के साथ, ठीक है, हमारी जो एग्रीकल्चरल खेती बाड़ी से रिलेटेड और इंडस्ट्रियल जो मतलब इंडस्ट्री से रिलेटेड प्रोडक्शन है, मतलब उसकी पैदावार वो बढ़ती गई है। अगर हम पिछले कई सालों के आंकड़ों को निकाल के देखें ना, तो जैसे जैसे इंसान पढ़ लिख के तरक्की करता गया, ठीक है, तो वैसे वैसे ही हर फील्ड में वो आगे बढ़ता गया। तो कहते हैं कि दिस डेवलपमेंट हैज़ इम्प्रूव्ड द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, तो इसी डेवलपमेंट ने, इसी विकास से क्या हुआ कि उनका लिविंग स्टैंडर्ड, ठीक है, मतलब लोगों का रहने सहना भी बदला, ठीक, पहले क्या था, लोग जो जैसे कहते हैं ना भाई मतलब वो अनपढ़ थे, ठीक है, वो क्या है मिट्टी में लथपथ होके रहना, ठीक, बट अब क्या है कि अब उन्होंने अपना स्टैंडर्ड भी बढ़ा लिया है, ठीक है, साफ़ सुथरे रहते हैं, ढंग के कपड़े पहनते हैं, अच्छे अच्छे लोगों के साथ उनका उठना बैठना है, ठीक है बेटा। तो कहते हैं बट स्टिल आफ्टर हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज़ वेरी पुअर, बट कह रहे अभी भी
हमारी कंट्री की जो हाफ पॉपुलेशन है, ठीक है, तो वो क्या है कि गरीब है। तो कहते हैं दे डू नॉट हैव प्रॉपर हाउसेस टू लिव इन, तो उनके पास ढंग के घर भी नहीं है रहने के लिए। द मेन रीज़न फॉर दिस इज़ एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है, ठीक है, मतलब जनसंख्या, मतलब लोगों का नंबर वो बढ़ता जा रहा है लगातार, ठीक। तो कहते हैं द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ ऑल्सो अनइवन। जो डिस्ट्रीब्यूशन है मतलब बांटना, अब हमारी कंट्री है इंडिया, ठीक है, तो ये देखिए मैप में, जैसे ये बहुत बड़ी कंट्री है, ठीक, बट क्या है कि कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे ज़्यादा मतलब लोग रहते हैं, और कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं। तो इससे भी क्या है कि डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। तो कहते हैं कि लुक एट द मैप ऑफ द इंडिया शोइंग पॉपुलेशन डेंसिटी। आप ये मैप देखिए जो पॉपुलेशन डेंसिटी को, घनत्व, ठीक है, मतलब कितने घने लोग, मतलब कितने ज़्यादा लोग या कितने कम लोग किन एरिया में रहते हैं, तो ये मैप आपको शो करता है। तो कहते हैं द प्लेन्स एंड डेल्टाज, ठीक है, इस मैप में बताया गया है कि जो प्लेन वाला एरिया है और डेल्टा वाला एरिया, ठीक है। प्लेन मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया था कि जैसे कि ये हमारा ये वाला प्लेन वाला लैंड, ठीक है, प्लेन लैंड कौन सी, कि जो हमारी मतलब पंजाब हरियाणा से रिलेटेड है, ठीक है, कि जहाँ पे पहाड़ों से नदियाँ आके यहाँ पे बहती हैं, ठीक। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आर थिकली पॉपुलेटेड, यहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं। और डेल्टा कौन से होते हैं बेटा? डेल्टा एरिया वो होता है जहाँ पे कहते हैं कि रिवर एंड पॉइंट पे, ठीक है, आ जाती है, ठीक, नदियाँ बह के जहाँ पे एंड पॉइंट पे आ जाती हैं, और फिर वो क्या है एंड पॉइंट पे आके ओशन, समुद्र से मिलती हैं। जैसे आप ये वाला पोर्शन देखो, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में आके मोस्टली नदियाँ जो पहाड़ों से आती हैं, प्लेन से बह के फिर वो क्या करती हैं, बे ऑफ बंगाल में आके यहाँ पे गिर जाती हैं। तो ये हो गया डेल्टा एरिया, ठीक है, जो मतलब ऐसे एरिया में पड़ते हैं, ठीक है, मतलब जो नदियों का एंड होता है और वो आके आपस में समुद्र में एक जगह पे मिल जाती हैं, तो वो डेल्टा एरिया बोला जाता है। तो प्लेन्स में और डेल्टा एरिया में ज़्यादा पॉपुलेशन है, वाइल हिली एरिया आर एंड डेजर्ट्स आर थिनली पॉपुलेटेड। और कहते हैं कि जो हिली एरिया है, पहाड़ी एरिया, और डेजर्ट जो रेगिस्तानी एरिया है, तो वहाँ पे पॉपुलेशन कम है। तो फिर आगे देखिए बेटा, आगे देखते हैं कि कहते हैं द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज़ 382 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, की जो एवरेज डेंसिटी है वहाँ पे है, मतलब पर हर एक स्क्वायर किलोमीटर में 382 पीपल रह रहे हैं। तो कह रहे कि वर्ल्ड एवरेज डेंसिटी इज़ ओनली 45%, और अगर पूरे वर्ल्ड लेवल पे देखें तो वहाँ पे मतलब 45% कहाँ रह रहे हैं और कहाँ 382%, तो फिर कितना गैप आ गया, ठीक है। तो कहते हैं द राइजिंग पॉपुलेशन कॉजेज मैनी प्रॉब्लम। जैसे जैसे मतलब हमारी पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो हमारी प्रॉब्लम्स भी बढ़ती जा रही हैं। तो कहते हैं लाइक शॉर्टेज ऑफ फूड, वाटर, हाउस, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स एंड जॉब्स, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है कि बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही हैं, जैसे कि फूड की शॉर्टेज हो रही है, खाना नहीं मिल पा रहा, पानी नहीं मिल रहा, रहने को घर नहीं है, स्कूल पढ़ने के लिए, मतलब ये सब की कमी आ रही है। तो कहते हैं कि ये लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर अनएजुकेटेड एंड अनएम्प्लॉयड, ठीक है। तो मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो आज की डेट पे अनएजुकेटेड, पढ़े लिखे नहीं हैं, और अनएम्प्लॉयड हैं, मतलब कि बेरोज़गार है, उनके पास कोई काम नहीं है। तो कहते हैं कि 3 आउट ऑफ 4 इंडियंस लिव इन विलेजेस, ठीक है। अगर हम 4 इंडियन की, भारतीयों की बात करें, तो उनमें से 3 ऐसे हैं जो विलेज एरिया में रहते हैं, गांव वाले एरिया में। तो कहते हैं कि फार्मिंग इज़ देयर मेन ऑक्यूपेशन, तो उनका जो मेन काम है वो क्या है, फार्मिंग, खेती बाड़ी। तो कहते हैं पीपल फ्रॉम विलेज मूव टू सिटीज़ ड्यू टू लैक ऑफ वर्क। तो कहते हैं कि विलेज से लोग जो हैं वो सिटी, शहरों की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको गाँव में काम नहीं मिलता, एंड रिपीटेड क्रॉप फेल्योर, ठीक है, और बार बार अगर जैसे रिपीट करते हैं, फसलें लगाई जाती हैं, तो फिर क्या है कि जो फसलें हैं वो ख़राब हो जाती हैं, तो इस वजह से उनका काम चौपट हो गया, तो फिर उनको क्या है, शहरों की तरफ भागना पड़ता है। दे हैव टू लिव इन वेरी पुअर कंडीशन, तो उनको बहुत ही गरीब मतलब कंडीशन में मतलब रहना पड़ता है।
एज सिटीज़ कैन नॉट कोप अप, ठीक है, क्योंकि जो सिटी है, ठीक है, मतलब जो शहरी एरिया है, तो वो उनको क्या है कि कोप अप नहीं कर पाता, ठीक, कि मतलब उनको सहन नहीं कर पाता। ओके, तो कहते कि सच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, और कह रहे कि दे लिव इन स्लम एरिया, फिर उनको क्या है कि जो गंदी बस्तियां होती हैं ना, स्लम एरियाज, उनमें रहना पड़ता है। तो कहते हैं टू चेक द माइग्रेशन ऑफ पीपल ऑफ विलेज टू सिटीज़ द गवर्नमेंट इज़ टेकिंग द फॉलोइंग स्टेप्स, ठीक है। बट कह रहे कि अब जैसे मतलब हमारी गवर्नमेंट को ये समझ आ रही है सारी बातें, तो वो क्या है कि मतलब स्टेप्स उठा रही है ताकि जो गांव वाले लोग हैं वो गांव को छोड़ के शहरों की तरफ ना जाएं। तो वो क्या कर रहे हैं, कुछ स्टेप्स उठा रहे हैं, लाइक जॉब अपॉर्चुनिटी, वो उनको जॉब दे रहे हैं। आर बीइंग प्रोवाइडेड टू द पुअर, ठीक है, गरीबों को जॉब दी जा रही है। अगर उनको काम मिलेगा तो वो काम करेंगे तो उनको पैसा मिलेगा, ठीक है ना। तो फिर वो क्या है कि वो अपना घर छोड़ के कहीं और थोड़ा जाएंगे, ठीक। स्कूल्स तो कह रहे हैं आर बीइंग रन बाय गवर्नमेंट टू एजुकेट चिल्ड्रन एंड पुअर फैमिलीज। अब गवर्नमेंट के द्वारा क्या है कि स्कूल्स खोले गए हैं, तो वो क्या करते हैं कि गरीब लोगों को उसमें पढ़ाते हैं बच्चों को, ठीक है, ताकि कि वो आगे जाके क्या है कि अपना वो भी दिमाग लगा सके, वो एजुकेशन से क्यों वांछित रहें। कहते हैं हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स आर बीइंग ओपनड इन विलेजेस एंड टाउन्स, ठीक है, गाँव में चाहे शहरों में, ठीक है, हेल्थ सेंटर या हॉस्पिटल जो है वो भी खोले जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा। एडल्ट एजुकेशन सेंटर्स आर बीइंग ओपनड टू एजुकेट इलिटरेट पर्सन। तो जो एडल्ट एजुकेशन है, ठीक है, एडल्ट मतलब जो 18 ईयर से ऊपर के लोग हैं और वो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो फिर क्या है कि उनके लिए भी एडल्ट एजुकेशन सेंटर खोले गए हैं ताकि वो भी पढ़ाई कर सके, वो भी क्या है इलिटरेट ना रहें, ठीक है। तो कहते हैं कि लैंड एंड हाउसेज आर बीइंग अलॉटेड टू द पुअर। उनको लैंड, ठीक है, मतलब रहने की जगह, काम करने के लिए और रहने के लिए घर, वो भी गरीब लोगों को गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो कहते हैं द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग अ स्मॉल फैमिली आर बीइंग प्रोमोटेड। और लोगों को ये भी जागरूक किया जा रहा है कि जितनी छोटी फैमिली होगी, ठीक है, तो उतना ही हम आगे प्रोग्रेस कर सकेंगे, ठीक। तो मतलब गवर्नमेंट अब ये स्टेप उठा रही है ताकि लोग क्या है कि मतलब अच्छा जीवन जी के, ठीक है, अच्छी लाइफ जी के, ठीक, तो मतलब आगे अच्छे अच्छे काम कर सकें, जिससे हमारी जो कंट्री है वो और आगे बढ़ सके। तो बेटा मतलब मेन क्या है, मेन जो है वो ह्यूमन है, ठीक है, इंसान है। अगर इंसान है तो ही हर रिसोर्स को वो यूज़ कर सकता है अच्छे से और उससे और बेनिफिट वो ले सकता है। तो मेन फोकस जो है वो क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज। और इसी के साथ बेटा आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। बाय।